हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे समझने से पहले उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसका इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में उसका साइट मेंशन है। ओके, तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट में सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का डिफिनेशन दे चुके थे, सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एक बार रिवाइज कर देना चाह रहे हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस इन विच वन और टू सब्सटेंस और एलिमेंट्स combine and produce new substance with new properties। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये डिफरेंट टाइप होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपस में स्प्लाइट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इस तरह से जो हमें क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, मेन 5 टाइप्स का पढ़ना है। तो जो 5 टाइप है इसको अभी क्लासिफिकेशन में कर दे रहा हूँ, आउटलाइन इसका, फिर 1 बाय 1 करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे केमिकल रिएक्शन कैन बी chemical reaction can be classified in following types। तो जो फॉलोइंग टाइप्स हैं इसे देख लीजिए कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। तो मेनली हमें यहाँ पे क्लास 10th लेवल पे सिर्फ 5 पढ़ना है। पहला जैसे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे आप लोग जानते भी हैं, इसे कई नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और एडिंग एडिशन रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन जनरली इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। सेकेंड हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स होता है क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, डीकम्पोज होना, स्प्लाइट होना। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये स्प्लाइट अप होते हैं, इसके जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक। फिर हमारा थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है प्रतिस्थापित करना। जैसे एक दूसरे को, जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है और अपने उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक और होता है जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट ऑफ 5 है हमारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या जिसे दोनों को कंबाइन करके हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का अदर नेम यही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तब हम लोगों के क्लास 10 के लेवल पे यही 5 पढ़ना है। इसके अलावा भी अदर रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले इन 5 को हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर कर ले रहे हैं, फिर आगे अगला पॉइंट देखा जाएगा।
तो सबसे पहले हमारे हैं फर्स्ट वाले पे, किस पे? फर्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहले इसे देख लिया जाए। इसे इरेज कर दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? तो रिएक्शन इन विच, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। रिएक्शन इन विच वन आर टू सब्सटेंस या रिएक्टेंट आर टू रिएक्टेंट take place या ये भी कर सकते हैं combine to form new substance with new properties तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होते हैं ये टेक प्लेस होते हैं और वो कंबाइन होते हैं। टेक प्लेस एंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये जो कंबाइन शब्द यहाँ लगा गया है, कंबाइन होना, जुड़ना, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं बाय द एग्जांपल। जैसे ले लीजिए इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसको सपोज दैट मान लीजिए कि एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ठीक है। इसको अगर हम फॉर्मूलेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस ए बी मीन्स ए और बी ये दोनों आपस में क्या हुए? कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं ए बी। इसका एक फॉर्मूला है, एक तरह से कह सकते हैं इसको फॉर्मुलेटेड कर दिया गया, किसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें कोई दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे अभी मैं आपको वन बाय वन करके कई एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जानते हैं पहला एग्जाम्पल ले लीजिए Mg, क्या है? Mg प्लस O2। अगर Mg प्लस O2 को हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? Mg और O2 कंबाइन होगा, अर्थात जो हमारा ऑक्सीजन जो इसके डबल एटम है ये स्प्लाइट अप होगा पहले O प्लस O में। क्यों? जब तक ये टूटेगा नहीं बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारा O2 होता है पहले ये ब्रेक डाउन होगा, स्प्लाइट अप होगा मॉलिक्यूल्स इसका O प्लस O में। तो जब स्प्लाइट अप हो गया तो यहाँ पे देखिए दो एटम हो गया, O2 से कितने एटम हो गए? दो एटम्स। तो जो दो एटम है, ये जो टू एटम बन रहे हैं इसमें, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं, अर्थात ये जब स्प्लाइट अप हो गया तो इसमें का एक O इसके साथ कंबाइन होगा, अर्थात Mg। आप सभी लोग जानते हैं कि Mg की वैलेंसी कितना होती है? 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितना होती है? 2। तो एक्चुअली कंबाइन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Mg2O2, लेकिन इसे हम लोग Mg2O2 नहीं लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं? इसका लिस्ट फॉर्म लिखेंगे MgO। क्यों MgO लिखा जाता है? ये इंटरमीडिएट है, इसका बनना तो ही चाहिए, लेकिन जनरली आप लोग बुक में यही पढ़े होंगे MgO। तो जो MgO होता है ये उसका रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए देखिए मैं बीच बीच में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा केयर करिएगा, इसे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। फिर बैलेंस करने का तरीका देख लीजिए। जैसे एक में लिख लीजिए आप एलिमेंट
दूसरे में लिखिए रिएक्टेंट और तीसरे में लिखिए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, तो इसके लिए टू एरो ले लीजिए, एक में लिख लीजिए Mg, एक में लिख लीजिए O। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि Mg हमारा कितना है, तो रिएक्टेंट में Mg की जो रिएक्टेंट में Mg एलिमेंट है इसकी संख्या 1 है। ठीक, और यहाँ पर भी Mg कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। क्लियर है? अब इसे करेंगे क्या आप लोग कि हमें कंपैरिजन करना है किसके किसके बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो रिएक्टेंट को चेक करिए कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो बैलेंस है। बट ऑक्सीजन को अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। सो ये देखने से ही लग रहा है कि डिसबैलेंस है, अर्थात इसे हमें बैलेंस करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का, 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2। अब ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन आप 2 यहां तो कर नहीं सकते हैं। जब भी आप करेंगे, तो मैं कल ही बताए थे या नेक्स्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि जब भी किया जाता है उससे उसके फ्रंट पे करेंगे, आगे की तरफ, कोई ब्रैकेट में। ठीक, जब ब्रैकेट में करते हैं तो अब यहाँ पे चेक करिए कि जो ऑक्सीजन एटम है उसका नंबर कितना हो गया, 2 × 2, तो ये तो 2 हो गया, इधर भी 2 है। क्लियर हो गया? यहाँ पे 1 था, ये भी 1 था, सही था। बट अब देखिए कि यहाँ पे Mg कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और यहाँ पे Mg कितना है, 1 है। ये डिसबैलेंस हो गया। तो अब इसे कंप्लीट करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो गया, और यहाँ पे Mg कितना हो गया, 2 हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। मतलब जब हम दोनों तरफ देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इधर Mg एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम भी 2 है, और इधर भी हो गए, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसी को हम बैलेंस फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, Mg + O2 MgO। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे 2 का। अब ये क्लियर है, बैलेंस रिएक्शन है। और देखिए कंबाइन भी हो गया। ये जो Mg है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, या इसी को हम कह सकते हैं कि एडिंग कर रहा है, एडिशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से MgO बन गया। तो अब इसमें हमारा जो भी डाउट है सब क्लियर हो गया कि जो हमारा रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अर्थात इसका जो डेफिनेशन है इससे क्लियर है कि रिएक्शन इन विच 1 or 2 रिएक्टेंट टेक प्लेस एंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल हैं, एग्जांपल 2-4 और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट चल रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ O2 से रिएक्शन करा दीजिए। तो जब आप लोग जानते हैं कि ये इसको एसिडाइज करेगा, इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन करते हैं। जो कंबशन रिएक्शन होता है, जब वो जलता है कोई चीज तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वही चीज यहाँ पर भी होगा, ये भी है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बनाएगा CO2। क्या बनाएगा, CO2। अब इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H2 है प्लस Cl2 है। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बनाएगा हमारा HCl। क्या बनाएगा, HCl, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है HCl। क्यों, क्योंकि आपके लाइफ से ये रिलेटेड है HCl। हमारे बॉडी में भी HCl बनता है, पता है ना, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। HCl का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन में। तो ये जो HCl है एसिड है, ठीक, इसे हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो HCl बनता है। नेक्स्ट हमारा है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। तो CaO को अगर हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो CaO को तो बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, इसका निकनेम क्या है, हिंदी में हम लोग इसे कली चूना कहते हैं।
या एक कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसके साथ हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ये भी कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहा है। और लास्ट में बता रहा हूं जैसे CO को, CO जानते ही आप लोग, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हम लोग टॉक्सिक गैस कहते हैं। तो ये जो टॉक्सिक गैस CO है, अगर इसको हम O2 से रिएक्शन करा दे रहे हैं, किससे, O2 से, तो ये CO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें अभी मैं नाम लिया हूं कि CO टॉक्सिक गैस होती है। क्यों इसे टॉक्सिक गैस कहा जाता है, बिकॉज व्हेन वी रिस्पायरेशन एंड वी टेक या इनहेल CO, अगर CO हम लोग लेते हैं रिस्पायरेशन में तो ये कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन फिर उसमें कंबाइन नहीं हो पाती है और हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके वजह से ब्रेन हेमरेज होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे हम टॉक्सिक गैस कहते हैं CO को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वॉच दिस वीडियो। तो केमिकल रिएक्शन में हम सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब पहले इसका हम लोग डिफिनीशन चेक कर ले रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन इन विच अनकंपाउंड डिकम्पोज। अभी मैं इसको नोट कर दे रहे हैं, देख लीजिए, रिएक्शन इन विच अनकंपाउंड डिकम्पोज। जैसे यहाँ पे डिकम्पोज मीन्स आप लोग जानते हैं, डिकम्पोज मीन्स टूटना। तो कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोजेज इन 1 or 2, क्या 1 or 2 कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स। अर्थात जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा मेन कंपाउंड है, ये डिकम्पोज होता है 2 or more में, है ना, एलिमेंट्स। इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो हमारा डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एक क्लियर है, जो हमारा मेन कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। किसमें डिकम्पोज हो रहा है, 1 or 2 कंपाउंड्स में। अभी डिकम्पोज कैसे होगा, इसे आप लोग जानते ही हैं, तोड़ना तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। या तो उस पर किसी चीज को तोड़ना होता है तो हथौड़े से मारते हैं, टूट जाता है। हथौड़े से मारने का मतलब क्या है, हम उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसे, है ना। जैसे किसी भी चीज को मेल्ट करना है तो मेल्ट करेंगे तभी वो टूटेगा अपने पार्टिकल्स में। तो मेल्ट करने का मतलब क्या है, उसको हम एनर्जी देंगे, हीट करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर भी अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसे हमें डिकम्पोज करना है, स्प्लाइट अप करना है इनटू 1 or more than 2, तो उसको हमें क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा। इसी को ये भी आप कर सकते हैं, देखिए क्लियर है। यहाँ पे भी जो फर्स्ट रिएक्शन आपको हम दिए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी का जस्ट अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या बताए थे कि उसमें 1 or 2 एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे उसी का ठीक अपोजिट चल रहा है। क्या अपोजिट चल रहा है कि इसमें कोई भी एक कंपाउंड है, ये स्प्लाइट अप हो रहा है। स्प्लाइट अप होने का मतलब क्या है, टूटना। अब जैसे मैं आपको इसका स्केलेटन फार्मूला दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट मानिए ए बी है, क्या है, ए बी है। अगर ए बी को हम ए प्लस बी में स्प्लाइट कर दिए, डिकम्पोज कर दीजिए, देखिए ये यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है। यही फार्मूला हम नेक्स्ट टाइम दिए थे फर्स्ट रिएक्शन में कि ए प्लस बी रिएक्टेंट फॉर्म में था, ए बी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में था। ए बी क्या था,
प्रोडक्ट फॉर्म में था, और ये ठीक उसका अपोजिट हो गया, ए भी इधर हो गया और ए प्लस बी राइट साइड में हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से इसका ये स्केलेटन फार्मूला हो गया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये भी आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके कई एग्जांपल हैं, एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल आप लोग जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो CaCO3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे मार्बल है उसका भी फार्मूला यही होता है, चाक होता है उसका भी फार्मूला यही होता है ना। जो हम लोगों का एक टीथ है, कैल्शियम इसमें भी है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म। कहने का मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, हीट करें, हीट करिए। जब हीट करेंगे, हीट देने का मतलब क्या है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, और जब एनर्जी देंगे तो इसके जो एटम है स्प्लाइट अप होंगे, एनर्जेटिकल होंगे। जब एनर्जेटिकल होंगे तो टूटेगा। जैसे अब इसे हीट करने के बाद ये टूटेगा, कैल्शियम CaO प्लस CO2। तो जो CO2 है ये तो गैस है, इसे एरो लगा देंगे। एरो इंडिकेट करता है कि गैस है, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन कंपाउंड था ये डिकम्पोज हो गया। किसमें किसमें, 2 कंपाउंड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो मेन यही है। इसी तरह 1-2 एग्जांपल और देख लीजिए, बाकी क्लास में बताएंगे। पहला जैसे देखिए FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस। FeOH थ्राइस क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो टूटेगा, Fe2O3 प्लस H2O में। किसमें टूटेगा, H2O में। तो ये जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसमें देखिए टूट गया, अर्थात ये कब टूटेगा, जब इसे हम एनर्जी देंगे, हीट देंगे। तो इस तरह से ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, सिल्वर नाइट Pb है ना, PbNO3 लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होगा PbO में। किसमें, PbO में प्लस NO2 में, अब प्लस NO2 के बाद O2 में। ठीक, तो इस तरह से ये जितने हैं 3 एग्जांपल बता दिए आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, पॉज दिस वीडियो, नोट इट